राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। सबसे पहले तो आपको आज का भाई दूज के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैसे तो लगातार ही ये चारों दिन ऐसे आए हैं जिनमें कभी छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर विश्वकर्मा डे और आज भाई दूज, भैया दूज जिसको कहते हैं। बड़ी खुशी से आपने दिवाली की मिठाई बांटी होंगी, दीप जलाए होंगे, खुशियां मनाई होंगी, बहुत हर्ष उल्लास से आनंद उठाया होगा। साथ साथ वो तो जैसा कि आपको बताया भी गया था, जानते भी हैं कि दिवाली का त्यौहार सबसे बड़ा त्यौहार है। हर त्यौहार का कोई ना कोई मकसद है, महत्व है, उसके पीछे संदेश है। चाहे वो किसी रूप में भी मनाया जाता है, लेकिन उसके बहुत कुछ हमें लाभ है। हमारे पूर्वजों ने बहुत सोच समझ के साथ इन त्योहारों के नाम रखे, व्रतों के नाम रखे, तिथियों के नाम रखे। किसी में व्रत, किसी में स्नान, किसी में पूजा, किसी में कोई और दूसरा तरीका। अलग अलग त्योहारों पे कोई भाई के लिए, कोई संतान के लिए, कोई पति के लिए, कोई घर में सुख शांति के लिए, कोई धन के लिए, कभी व्रत रखे तो कभी पूजा की, तो कभी हम कहीं बाहर देव को पूजने के लिए जाते हैं। सबके पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण चीज होती है। भाई दूज का भी बहुत महत्व है। ये रिश्ता दूसरे देशों में इतना पवित्र नहीं है जितना हमारे देश में। भाई और बहन का इतना पवित्र रिश्ता है कि बहन भाई से इतना प्यार करती है, अपने पति से भी नहीं करती। जिंदगी जिसके साथ गुजारनी होती है, माँ बाप भाई का घर छोड़ के पति के घर में जाती है। अपने पुराने विचार, ख्यालात, समझ, जो भी संस्कार हैं उनको छोड़ के पति के संस्कारों को अपनाती है। लेकिन अगर कोई ऐसा अवसर आ भी जाए कि पति और भाई में से किसी एक को चुनना हो, तो हमारे देश में ये माताएं पति को छोड़ के भाई को चुनती थी। भाई और बहन का इतना गाढ़ा रिश्ता है, इतना प्रेम भरा हुआ है, इतनी उसके अंदर सच्चाई है। लेकिन आज अलग चीज़ है कि समय हर चीज़ को बिगाड़ देता है, परिस्थितियां हर चीज़ को बदल देती हैं, परंपराएं टूटती चली जाती हैं, उनमें किसी न किसी प्रकार की खामी, कमियां जब आती चली जाती हैं, तो जब हम उनको पूर्ण तरह से नहीं निभा पाते हैं तो फिर उनमें विकृतियां शुरू हो जाती हैं और वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, अब भी होती जा रही हैं। और भाई का भी ऐसा ही है कि अपनी बहन के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। बल्कि बात इतनी अच्छी नहीं, मैंने एक जगह ये बात सुनी थी, रिश्ते के लिए बहुत अच्छी बात है। किसी लड़की ने लिखा कि अगर
भाई हो तो रावण जैसा हो। देखो रावण को हम राक्षस कहते हैं, हर प्रकार के पाप उसने किए, कितना बुरा किया, आज भी उसके पापों का अंत नहीं आया है, हर साल उसके पुतले बना के जलाते हैं। लेकिन उस बहन ने क्या कही बात कि भाई हो तो रावण जैसा हो, कि अपनी बहन के लिए अपने सारे राज्य को खत्म करवा दिया। इसमें रावण और राम का सवाल नहीं, इसमें सवाल रिश्ते का है कि एक बहन और भाई का रिश्ता कितना है कि भाई ने अपना सब कुछ सर्वनाश इसलिए कर दिया कि उसकी बहन की बेइज्जती की गई थी। उस दृष्टि से ना देख के भाई बहन के रिश्ते से अगर देखा जाए तो भाई और बहन का इतना रिश्ता है कि भाई बहन की किसी भी प्रकार की पीड़ा, दुख, तकलीफ, दर्द को सहन नहीं करते थे, चाहे उनको खुद को कितनी भी परेशानी क्यों ना उठानी पड़ो। आज के दिन व्रत नहीं रखती होंगी, लेकिन पुरानी कहानी तो ऐसे ही अनेकों कहानी बनाई जाती हैं। वो इसलिए बनाई जाती हैं ताकि इन बहनों को सुनने से और भाइयों को सुनने से उनके रिश्ते में कमी नहीं बल्कि और ज़्यादा वो मजबूत होते जाएं। इसलिए सत्संग सिर्फ नाम भक्ति का जिक्र नहीं है। सत्संग हमें हमारा व्यक्तिगत जीवन से लेके पारिवारिक जीवन हमारा कैसा होना चाहिए, सामाजिक रिश्ते हमें कैसे निभाने चाहिए, क्योंकि उनके बिना हमारे घरों में मन में शांति नहीं रहती। और जहाँ शांति नहीं है, जहाँ प्रेम नहीं है, वहाँ भक्ति इंसान कैसे कर सकता है। अब आप में से भी काफ़ी लोग आके, एक भाई ने कहा भी था मुझे, बोले ध्यान नहीं लगता। बोले जी ध्यान नहीं लगता, अब क्या जवाब दूं। 2 मिनट में सत्संग का कार्यक्रम था, ध्यान क्यों नहीं लगता। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग की ने। ज्ञान तो गुणवान इंसानों के पास बैठने से बढ़ता है, और ध्यान तप करने वाले संतों के साथ बैठने से ध्यान लगता है। हमारा संग किसके साथ होता है। इसलिए मैंने कही कि जब घरों में शांति नहीं है, मन में शांति नहीं है, मन में तो कुछ और लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, विरोधी बात पैदा होती रहती हैं, कुछ का कुछ भरा हुआ है। नाम भक्ति की बात छोड़िए, जिसको नाम मिल गया। तुलसीदास ने तो बहुत कमाल की बात कही है कि तुलसी इस संसार में 5 रतन हैं सार, संत मिलन, हरि भजन, दया, दान, उपकार। ये 5 चीजें हैं। तो मैं कहता हूं ध्यान किसका नहीं लगेगा मेरे पास, फिर आके बताओ। हम सिर्फ बातों को सुन के कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, मेरे से होता नहीं। होता क्या, कोई वो चीज कहीं और से आके आपके ऊपर आपकी जेब में डल जाएगी, और कहीं से नहीं आना, वो आपके पास आपको ही करना पड़ेगा। नाच न जाने बावड़ी के आंगन टेढ़ा। अरे नाचना नहीं आता तो आंगन को टेढ़ा क्यों बताते हो, अपनी टेढ़ाई दूर कीजिए ना। इसका मतलब हम में कोई ना कोई कमी है जिसके कारण से हम उस रास्ते पे नहीं चल पा रहे हैं। कहीं तो हमें चिंता है अपने धन दौलत की, कहीं चिंता है घर बार की, कहीं चिंता है बच्चों की शादी की, कहीं उनकी पढ़ाई की, कभी और किसी के लेने देने की, कितने, क्योंकि गृहस्थी आदमी हैं। इसलिए मैं इन चीज़ों पे जोर दे के कहता हूँ कि जब तक आदमी को मानसिक शांति नहीं है, पहली चीज़ है इंसान को मानसिक शांति हो। दूसरी चीज़ घरों में आपस में प्यार प्रेम हो। जिस घर में प्यार प्रेम नहीं है वो नरक के समान घर होता है। वहाँ भक्ति का नाम जिक्र करना भी बेकार है। हाँ, एक रस्म निभाने के लिए आप गुरु के पास भी चले जाते होगे, नाम भी ले लेते होगे, लेकिन उस नाम के लेने से आपको मिलेगा क्या। क्योंकि उस कहीं जब आप ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, जो उसके लिए कंडीशंस हैं, उनको जब तक पूरा नहीं करते हो तो नाम और ध्यान कैसे लग जाएगा।
जिस घर में बूढ़े बुजुर्ग की सेवा नहीं होती हो, उनके वचन की पालना ना होती हो, उनको तो हम मन में आता है, जबान से वो बोलते हैं, उनकी दुख तकलीफ पीड़ा में उनकी कोई मदद सहायता नहीं करते। जब ऐसी हालात गुजरती है तो वो कहाँ से ध्यान लगेगा? ध्यान तो जब लगेगा, मैं कहता हूँ तुम बेशक नाम एक पल के लिए भी ना लिया करो, लेकिन अगर तुम नेक काम करते हो, घरों में प्यार प्रेम, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हो, सम्मान करते हो, उनको समय पर खाना देते हो, उनका हाल चाल पूछते हो, उनकी पीड़ा दर्द तकलीफ में शामिल होते हो, उनकी सब बातों पर अगर तुम उनके साझा करोगे, उनको कुछ देने लेने की ज़रूरत नहीं, ज़बान से भी अगर मीठा बोल दोगे तुम, तो भी तुम्हें वो अपने आशीर्वाद से भर देंगे। तुम्हारे सब दुख दर्द तकलीफ के लिए खुद पीड़ा उठा लेंगे। कितने आशीर्वाद देते हैं। रस्म रह गई, अब तो रस्म रहेगी। कहने को बहू आती है घर में, सास भी कहती है, मुंह दूसरी तरफ होता है, हाथ इस तरफ होता है, उसके हाथ छूती नहीं, और कहती है बूढ़ सुहागन हो, दूध दानाइए, पुत्ता पड़िए, तेरे भाई भतीजे जीते रहो। बात दोनों की है नहीं कुछ भी, सास बहू वाला नाता भी नहीं है। आशीर्वाद दिए ना, बहुत दिए, भाई भतीजों के लिए भी कह दिया, पति के लिए भी कह दिया, लंबी आयु के लिए भी कह दिया, तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य के लिए भी कह दिया, लेकिन ये आवाज़ मन से नहीं आई। अगर यही आवाज़ दिल से आएगी तो मैं कहता हूँ कि वो चीज़ उस इंसान के लिए कवच का काम करती है। गुरुओं के पास है क्या? क्या है गुरु के पास? गुरु के पास यही ताकत है, उन्होंने अपने शुद्ध मन से उस नाम की सिद्धि कर रखी है। शुद्ध और पवित्र मन से जब एकांत में आप शांत चित्त होकर उस नाम का सुमरण करते हो और दुनियादारी की बातों को एक तरफ छोड़ देते हो, उन बातों को एक तरफ भुला के जब करते हो, संकल्प सिद्धि आप में आ जाएगी, दृष्टि की सिद्धि आप में आ जाएगी, वचन की सिद्धि आप में आ जाएगी। जो भी संकल्प उठाओगे सभी पूरे होंगे, लेकिन ये नहीं कह सकते आप मेरा ध्यान नहीं लगता। आदमी का ज्ञान घटे नरमूढ़ की संगत, नरमूढ़ की संगत करने से आदमी का ज्ञान घटता है, और ध्यान घटे धन में चित्त दीने। धन में जिसका चित्त चला गया उसका ध्यान घट जाएगा, ध्यान उसका दूसरी चीज़ों में चला जाएगा। और मान घटे नित पर घर जाए, दूसरे के घर रोजाना जाने से उस इंसान का मान घट जाता है। बिना बात के, बिना ज़रूरत के किसी के घर में रोजाना जाके अगर बैठ जाओगे, कुछ दिन के बाद में आप बुरे लगने लग जाओगे। तो इन चीज़ों की ओर हम गौर ही नहीं करते हैं और सब ढूंढी पीटते हैं। नाम ले लो, नाम ले लो, तर जाओगे, तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम्हारी 84 छूट जाएगी। नहीं छूटती, ऐसे 84 नहीं छूटा करती। पवित्र हृदय नहीं है, विचार आपके शुद्ध नहीं है, आपका व्यवहारिक जीवन अच्छा नहीं है, झूठ कपट का तो जीवन जीते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ प्रभु का नाम लेके तर जाना चाहते हैं। वो नाम इतनी पवित्र चीज है, पवित्र मन के बिना कहीं ठहरती नहीं, आएगी नहीं वो। अरे घर में भी तुम शुद्धता के लिए कभी चौका लगाते हो, कभी झाड़ू निकालते हो, कभी साफ धोते हो। जब उनको इतनी सफाई करते हो, शुद्धता को देख के तुम्हें मन से कितना अच्छा लगता है, लेकिन कभी मन की शुद्धता के लिए चिंता करते हैं क्या? हर आदमी को पहले अपने आप को झांक के देख लेना चाहिए, लेकिन इंसान समझता नहीं है, समझता नहीं, जानता नहीं है, क्योंकि संसार के पदार्थों की दौड़ के पीछे इसको दूसरी चीज़ों से फुर्सत ही नहीं मिलती है, उन कामों में ही लगा हुआ है और वो पूरे करते नहीं, जिंदगी बीत जाती है, करते करते जिंदगी बीत जाती है, लेकिन एक भी चीज़ उसके हाथ पल्ले नहीं आते, क्योंकि फोकट धर्म पकड़ कर जुझे बुझे ना सब जुगत पारा, पानी मथे हाथ कछु नाहि क्षीर मंथन आलस भारा। जिन बातों में मन मरता था उनमें मन को नहीं गारा, जीव अकाज कहूँ मैं क्या क्या, बाहर भर में भो जा रहा। ये दुनिया की चीज़ों में भरमता फिरता है, जिंदगी के बारे में जानते हैं, लेकिन समझता कब है इंसान? जब लग जरा रोग नहीं आया,
जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बाणी, भज ले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजी भजी कब भाई, आवे अंत न भजिया जाई। ये तेरी ओसर ये तेरी वार, फिर नहीं पावे ऐसा वार, फिर ऐसा समय नहीं मिलना है। ये मनुष्य चोले की महत्व बताया है, लेकिन इंसान समझता कब है? जब शरीर में रोग आ जाए, तकलीफ आ जाए, परेशानी हो, जब राम को, इष्ट को, गुरु को, धर्म को, सबको याद कर लेगा, सबको मत्था रगड़ लेगा, सब देवताओं को याद कर लेगा। जब लग जरा रोग नहीं आया, रोग आ जाता है, पीड़ा आने पे बहुत याद करता है। अरे सुख में सुमन जब कर लेते तो दुख होता ही नहीं। और जब लग काल गिरसी नहीं काया, जब काल के ग्रास में आ जाते हो, तरह तरह की पीड़ा होती है, उसके ऐसी चीजें रोग आने से पहले, काल के धक्के चढ़ने से पहले तुम उस प्रभु के नाम का चिंतन किया करो, सुमन किया करो, ध्यान किया करो, और उससे पहले अपने जीवन को ऊंचा उठाओ। ये धन साथ नहीं जाना है आपके किसी का भी। कितने राजे महाराजे जिन्होंने धन दौलत की को जोड़ा, वो उनको क्या मिला? धन जोड़ने का कोशिश ना करो। धन किसी चीज से जीत के तुम बड़े नहीं बनोगे, किसी के तन को जीत के नहीं बनोगे, बल का गर्व अभिमान हो जाएगा। अगर जीतना चाहते हो तो किसी के मन को जीतिए। मन को किसी को जीत लोगे, उसमें कोई धोखा नहीं है। मन जीता जाता है प्यार के मंत्र से। प्यार है, जब तुम्हारे दिल में, हृदय में प्यार है, तुम्हें देखते ही दूसरे इंसान के भी मन में प्यार होगा। 4 दिन की जिंदगी है, इसमें कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, लेकिन इंसान अपनी अकड़ में पता नहीं क्या सोचने लगता है। जिस इंसान के दिल में धोखा और कपट है ना, और जो सोचता है कि नहीं मैंने ये नहीं करना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं, तुम अगर रोकना चाहते और वो जाना चाहता है, उसको जाने दीजिए, रुकेगा नहीं वो। जो इंसान नहीं रुकना चाहता, तुम उसको रोकना चाहोगे, नहीं रुकेगा। आज रोक लोगे, कल को जाएगा। हम तो भक्ति की चीज को भी ऐसे सोचते हैं, दूसरे पे, गुरु पे ही एहसान कर दो, गुरु पे एहसान करते। अरे कल्याण तुम्हारा होना है, गुरु का तो होना है, गुरु करेगा उससे होगा। सोचते क्या है हम? इंसान की अपने कामों के लिए तो बहुत अपनी बुद्धि को लड़ाता रहता है, बड़ी ऐसी ऐसी चालाकियां करता है, ऐसे ऐसी खोज निकालता है कि बाढ़ की खाल उतार देगा, लेकिन दूसरे के लिए सोचेगा कि वो कुछ भी नहीं है। अपने हित की बात जब इतना इंसान सोचता है, पर हित नहीं सोचता। तुलसीदास जी की बात कही थी ना अभी 2 मिनट पहले, कि अगर जीव कल्याण चाहता है तो उसको उन 5 चीजों को, ये 5 रतन सार हैं दुनिया में। संत मिलन आसान नहीं है, संत का मिलना। पाखंडी बहुत मिल जाएंगे, ठग बहुत मिल जाएंगे, लुटेरे बहुत मिल जाएंगे, ड्रामेबाज नौटंकी करने वाले बहुत मिल जाएंगे, बड़े तुम्हारे सामने आंख में चोली का खेल खेलेंगे, झूठी बातें झूठे फैला देंगे कपट। क्या का क्या कहेंगे कि मेरा ध्यान लगता है, मैं धुन सुनता हूं, मैं शब्द में रहता हूं, मैं ये करता हूं। पाखंड लुटेरे हैं, भोले जीवों को ऐसी ऐसी बातें बता के, संसारी जीव हैं बेचारे, ये इनको फुर्सत ही कहाँ है ऐसा सोचने के लिए, इतनी ज्ञान समझ भी नहीं है। ये सोचते हमारे से अच्छा है, प्रभु की भक्ति करता है, इसने नाम की कमाई कर रखी है, इसके पास शक्ति होगी, ताकत होगी। उसकी है क्या? उसके पास चालाकी। ऐसी चीजें जो दिखाता है वो गुरु नहीं। गुरु तो शब्द, जब तक शब्द भेदी गुरु नहीं मिलता, जीव का काज नहीं होता, अकाज हो जाता है। पाखंडी गुरु मिल जाते हैं, ठग गुरु मिल जाते हैं, लुटेरे गुरु मिल जाते हैं, जो अपना कारोबार, अपना धंधा, अपना व्यापार चलाते हैं। झूठ कपट का खेल इन जीवों के। जीव बेचारे सोचते हैं कि मेरा इसमें कल्याण होगा, मेरा हित होगा। इसलिए कहिए कि संत मिलन, अगर संत मिल गया तो जीव का धोखा नहीं है। संत मिलते ही जीव का कल्याण हो गया, समझो। जीव
संत की दृष्टि जो अगर संत है तो उसकी दृष्टि में शक्ति है, ताकत है उसके वचन में, नाम की कमाई की है उसने। ऐसा गुरु जब मिलेगा तो समझो कि तुम्हारा कल्याण होगा। और जो गुरु लिपा पोती की बात करता है, डर लगता है उसको, कभी मेरा शिष्य ना चला जाए, कभी मेरा ये ना छूट जाए, कभी मेरा वो ना हो जाए। अरे वो डरते हैं, शिष्यों का क्या हित करेंगे वो। ऐसे गुरु को छोड़ने में देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बहुत अकाज हो जाएगा। जीवन बड़ा कीमती है, वक्त गुजर जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। पहली चीज कही कि संत मिलन और हरि भजन। दूसरा सार यह है कि हरि का भजन करो। लाख काम, करोड़ों काम छोड़ के भी प्रभु की भक्ति करो। उस मालिक के एहसान देखो, अपने ऊपर कितने एहसान हैं, हमें कितनी कितनी अच्छी चीजों से नवाजा है। कीमत समझो हमारे शरीर के अंगों की, ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रियों, कितनी सोच है इंसान की। परमात्मा ने सब कुछ बना के अपने आप को गुप्त रखा, लेकिन इंसान ने फिर भी उसको खोज लिया, फिर भी ढूंढ लिया उसको। किस चीज से ढूंढा? अपनी सोच से, अपने विचार से, अपनी शक्ति से। प्रभु ने उसको शक्ति दी और शक्ति दे के ये कह दिया कि अगर तू खोजी होगा तुझे मिल जाऊंगा। और जो खोजी सच्चे बन के चलते हैं, खोज करते हैं, उनको मिलते हैं, उनके गीत गाते हैं हम। इसलिए वो हरि भजन में ये शक्ति है। जो हरि भजन में लग गया, उस संसार के जो ये प्रपंच से उनसे छूट जाता है। किसी की आलोचना नहीं करना, कोई करता है अपने ढंग से करता है। पूजा करने वालों को पूजा करने दीजिए, उनका वही धर्म है। वो हमारे से लाख दर्जे अच्छे हैं, अगर वो सच्चे मन से पूजा करते हैं तो। ठग लुटेरे हो जाते हैं जिसके पल्ले कुछ भी नहीं, घर घर मांगना खाना शुरू कर देते हैं। सत्संग नहीं जानते, नाम नहीं जानते, भक्ति नहीं जानते, ध्यान में बैठना तक नहीं आता कि ध्यान क्या करें, कैसे करें। क्यों कही स्वामी जी महाराज ने भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। अगर शब्द मार्गी गुरु नहीं है तो झूठी गुरुआई है उसकी, जीव का कल्याण नहीं होगा। और झूठे गुरु की पक्ष को तजत न कीजिए वार। अगर झूठा गुरु है तो उसकी छोड़ देना चाहिए उसको, तुम्हारा नहीं तो आकाश होगा, हित है तुम्हारा उसमें। नाम के लिए नाम की कमाई करनी चाहिए, लाखों काम छोड़ के भी। ये चीजें हर इंसान वो काम कर सकता है जो दूसरे इंसानों ने किया है। सारी चीजें मन में हैं, सब कुछ जरूरतें हैं, मानता हूं। गृहस्थी हैं, चिंताएं हैं, संतान की है, दुख दर्द की है, बीमारी की भी है, हमारी जरूरतें हैं, सामाजिक प्राणी हैं। लेकिन कुछ समय के लिए उन चीजों को दिमाग से निकाल दिया करो। ये ध्यान लगाने का तरीका बताता हूं। सब चीजों को भूल जाया करो। अब नहीं भूलोगे तो एक दिन भूलना पड़ेगा। सोते वक्त भी तो भूलते हो सारी चीज, नहीं भूलते क्या? अरे सोने जब जाते हो तो सब भूल जाते हो, तुम्हें पता ही नहीं होता क्या हो गया। सुबह को देखते हो कोई चोरी कर ले गया, कोई कुछ हो गया, कहीं बिल्ली ने दूध बखेर दिया, कहीं तुम्हारे घी का कुछ हो गया, कहीं तुम्हारा और दूसरी चीजें उठ गई, क्योंकि पता ही नहीं था आपको। जब सोते वक्त सारी चीजों को भूल जाते हो, ध्यान भी उसी प्रकार से एक सोने जैसा है, लेकिन उसमें हमारी सूरत चेतन शक्ति जागृत रहती है। क्योंकि अंदर के नज़ारे और चीज़ें जो देखने का काम करती है, अगर वो सोने में उसमें इतना अंतर है, उसमें तो हम एकदम भूल जाते हैं सब कुछ ही, कि हमें ख्याल ही नहीं रहता। यहाँ सिर्फ जानबूझ के भूलना है दुनियादारी के बारे में, लेकिन अंदर में जागना है। इसीलिए संतों ने, कबीर साहब जी ने कहे कि सोवतड़े नर गए 84 जागत न जुग जीत्या। सोवतड़े नर का मतलब क्या है? जो संसार की चीजों में फंसे हुए, वो सोए हुए हैं, ज्ञान नहीं है उनको, भूले हुए हैं। और जाग कौन गया? जिसको ये ख्याल आ गया कि मेरे जीवन का सार ये है कि मैं भक्ति करूं, इंसानी चोले को सफल बनाऊं, जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाऊं। ऐसे ही बंदी छोड़ नहीं कहते, संतों को कहते हैं, हे शब्द गाते हैं, गाने गाते हैं बड़े, कहते हैं बंदी छोड़ सतगुरु मिले बंदी छोड़। बंदी छोड़ जानते हो?
बंद जो बंधा हुआ है छोड़ माने जो छुटा दे, वो गुरु बंदी छोड़ कहलाता है, जो शिष्य के जन्म जन्मांतर के कर्मों के बंधों को काट दे। ये काल और माया में जकड़े हुए जीव हैं हम, लेकिन बंदी छोड़ सतगुरु जिस प्रकार से मुगलों में जहांगीर बादशाह के टाइम में छठे गुरु हरगोबिंद साहब हुए हैं, अर्जन साहब के बाद में। अर्जन साहब को तो बड़ी यातनाएं दे के ऐसा टाइम आया कि उन्होंने नदी में कूद के जल समाधि ले ली थी। उसके बाद छठे गुरु हरगोबिंद सिंह गद्दी पर आए। जहांगीर ने ग्वालियर के किले में 52 राजाओं को कैद कर रखा था। वो राजा बड़े खुश थे, वाह हमें कम से कम एक महापुरुष की संगति मिली है, उसके साथ रहने से रोजाना हम उनका सत्संग सुनते हैं, उनका सानिध्य मिला है, उनके दर्शन करते हैं, धन्य हो गए, प्रभु ने हमारे लिए किया। लेकिन दुख था उन राजाओं को, जब राजा की गद्दी पर थे, जब उनको ख्याल नहीं था कि इंसान की कीमत क्या होती है, दुख दर्द क्या होता है, कैद क्या होती है, तकलीफ क्या होती है, और उनसे छुटाने वाला कौन है? परमात्मा। इसलिए कहते हैं दुख में सुमन सब करे। दुख में इंसान सब सिमरन करते हैं, सुख में नहीं करता कोई भी। सुख में तो खुद खुदा बनते हैं। 52 राजा कैद में बैठे, किले में कैद कर रखे। हरगोबिंद साहब उनके बीच में रोजाना उनको सत्संग सुनाते हैं, प्रभु की महिमा गाते हैं, नाम की चर्चा करते हैं। उनके संस्कार पड़ गए, मन बदल गए। वो कहते हैं धन्य हो गए हम। लेकिन क्या हुआ कि जहांगीर को ऐसा रोग लग गया कि रोजाना किसी डॉक्टर से, वैद्य से इलाज नहीं हुआ। रोजाना नए नए डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को लेके आते, लेकिन किसी की दवा कारगर सिद्ध नहीं हुई। मियाँ मीर थे उस टाइम में, बहुत बड़े फकीर थे। मियाँ मीर को बुलाया गया। मियाँ मीर से पूछने लगे कि राजा की इस हालत का ये कारण क्या है? बोला कारण तो मैं बता दूंगा अगर मानो तो। बोले कि हाँ, कि आपने किसी महापुरुष को कैद कर रखा है, जिस प्रकार बाबर ने गुरु नानक साहब को जेल में डाल दिया था। तो उनको याद आई कि हाँ भाई, हरगोबिंद साहब को डाल रखा है। वो किसी के कहने से। इन महात्माओं के साथ भी दुनियादारों ने बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन उनकी बुद्धि ऐसी है, जिनकी बुद्धि ऐसी होती है, वो काल के बनाए हुए जीव होते हैं। वो उनकी रक्षा करने के लिए साथ रहेंगे, करते रहेंगे, उनका काम है ये। उनको समझाने से भी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो भी अपना कर्तव्य निभाते हैं। मालिक ने उनको इसीलिए भेजा होता है कि तुम्हारा काम यही करना है। इसीलिए तो जहाँ देवता आते हैं वहाँ राक्षस भी उनके साथ तरह तरह के कोतक रचने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसा ही हुआ। मियाँ मीर कहने लगे मैं बता तो दूंगा, लेकिन राजा को जचे तब ना। जहांगीर को जचेगी क्या? जहांगीर से कहने लगे, हाँ ने बोला क्यों नहीं जचेगी, बताओ आप क्या बात है। किसी महापुरुष को कैद किया आपने और आप ठीक नहीं हो सकते। महापुरुष आपको कोई भी किसी प्रकार का श्राप नहीं देगा, लेकिन महापुरुषों के सताने से तुम्हें कष्ट आते रहेंगे। बचेगा नहीं, तू नहीं, तेरी संतान को आएगा, तेरी पत्नी को आ जाएगा, तेरे घर में और किसी को आ जाएगा, क्योंकि चिंता तेरे दिमाग में उन चीज़ों की रहेगी। किसी महापुरुष को कष्ट देने का कारण ये है। उसने फटाक देसी समझ लिया कि हाँ भाई ऐसा है। बोला चलो, चिट्ठी लिख के आदेश भेज दिया कि हरगोबिंद साहब को छोड़ दिया जाए। जब हरगोबिंद साहब को छोड़ने का हुक्म आया तो दूसरे लोग कहने लगे, वाह, आज तक इस जेल से हमें किसी को जिंदा तो जाते हुए नहीं देखा। आप पहले आदमी हो जो यहाँ से ठीक ठाक छूट के जा रहे हो। लेकिन सारे जब ये कहने लगे तो उसने कह दिया, संतों को यूं बंदी छोड़ कहते हैं, वो जीवों के बंद कटाने के लिए आते। बोले इतने दिन तक मेरे साथ रहे हो। वो कहने लगे हमारा भी कोई इंतज़ाम करो, बाहर जाने के बाद हमारा भी कुछ छुटाने का आप करना। आप छूटे हो तो आपकी कोई न कोई खास बात है। न बोले बाहर जाने के बाद तो जब करूँगा मैं यहाँ से जाऊँगा। राजा का, जहांगीर का आदेश आया, उसने कह दिया मैं नहीं जाता। ये और भी तो राजा कैद कर रखे, क्यों कैद कर रखे? इनके भी कैद छुटवानी है, इनके भी बंद कटवाने हैं मैंने।
अब जहांगीर को परेशानी होगी कि उसको ना छोड़े तो उसका रोग ठीक नहीं हो, और वो जेल से आना ही नहीं चाहता, कैद से। तो उसने कह दिया कि आप ऐसा करो कि आपके जो चोला है उसको पकड़ के जो बार आ सकेगा वो सारे बार आ सकते हैं। हरगोविंद साहब ने संतों के पास जुगत होती है, उन्होंने कहने लगे 52 कली का मेरा चौका सिलवा के लेके आओ। 52 कली का चौका सिलवाया हरगोविंद साहब ने, सबको वो लेके पकड़ लो सब। और जब किले से जेल से बाहर आए तो 52 राजा जेल से छूट गए, क्योंकि राजा का हुक्म था जो पकड़ के आएगा। तब से उनका नाम बंदी छोड़ पड़ा, तब से उनका नाम बंदी छोड़ हो गया कि हरगोविंद साहब बंदी छोड़ राजा। उसके बाद संतों ने भी इस शब्द का प्रयोग करना कि संत बंदी छोड़ होते हैं, ये जीव के बंध छुटाने के लिए संसार में आते हैं। उन्होंने तो सिर्फ एक राजा की जेल से छुटाए थे, लेकिन संत वो शक्ति रखते हैं कि वो काल की जेल से, माया की जेल से इस जीव के बंध कटवाने के लिए आते हैं। तो सतगुरु बंधन काटन आए री, कोई कटवाना चाहे, जो कटवाना चाहता है ना उसके बंधन कट जाते हैं, जरूर कटते हैं। लेकिन उस जीव में भी उसके ख्याल और विचार जब तक पवित्र नहीं होते, जब तक वो संतों के वचन को नहीं मानते, संत कहते हैं कि हरि सिमरन के सिवाय तेरा कोई मददगार सहायता नहीं है। दुनिया में हमने देख लिया सतगुरु बिन तेरा और नहीं। सतगुरु के सिवाय और कौन है बोलो? जिनकी ओट लेते हो, जिनके लिए खोटे मंदे कर्म करते हो, जिनके लिए पाप कर्म, चोरी ठगी करते हो, बेईमानियां हेरा फेरी करते हो, ये तुम्हें धोखा देंगे, सब धोखा देंगे। जिसका जितना भला करोगे उतना बड़ा दुश्मन हो जाएगा, बताऊं मैं आपको। और दुख इसी बात का होता है। दूसरा कोई करता है, कोई नहीं। अंग्रेजी में कहा, ओ गॉड सेव मी फ्रॉम माई फ्रेंड्स आई विल सी माई एनिमीज, कि परमात्मा मेरे दोस्तों से बचाना मुझे, दुश्मनों से तो निपट लूंगा मैं। दुश्मन का तो पता है दुश्मनी करेगा। घातक आदमी वो है जो साथ में होके घात करता है। इसलिए संत जो कहते हैं उस बात को अपने हृदय में जो रख लेता है और उसकी पूरी पालना करता है, वो है नाम का अधिकारी। नाम तो ले लिया गुरु से, ये पता ही नहीं नाम का भी। आज भी ऐसे ऐसे महान मूर्तियां मिली मुझे कई कई साल के बाद में देखने को। मैंने ही पूछा क्या हालचाल है, बोले ठीक है। नाम ले लिया, पता ही नहीं। दिन नहीं पक्ष मास नहीं बरसा, कभी न गुरु दर्शन को मन तरसा। दिन मास बरसों की बात नहीं, कदे गुरु दर्शन के लिए उनको मन में ही नहीं आती बात। क्यों आएगी? गुरु से क्या लेना? गुरु से मतलब तो होता तो जरूर गुरु को खोज लेते, फिर तो बताते कि मैंने 1997 में आपसे नाम लिया था, अब तो मैं बॉम्बे से रिटायर होके आ गया। होता है ऐसा। दुनियादारी के काम प्रथम हैं, भक्ति सबसे बाद में है। इसीलिए हरि भजन प्रथम होना चाहिए। अगर वो है तो हमारे सारे काम सीधे हैं, सब कुछ हमारा अच्छा है। लेकिन उसको तो सबसे बाद में याद करते हैं। उसको अगर पहले याद करें, मन बड़ा जालिम है, नहीं समझता है ये। उनको ये बातें भी बुरी लगती हैं जो उनके हित की होंगी, क्योंकि उनके विचारों के विरुद्ध बात होगी, ये उनके विचारों के अनुसार नहीं है। चोर को चोरी के नुक्ते बता दो, तुम्हारी आके पीठ थपथपाएगा कि शाबाश आपने सही बताया तरीका। लेकिन ये कठिन रास्ता है, विकट बाट है, ये मंजिल बड़ी दूर है, पास में नहीं है। उस पर चलना कांटों की सेज, नहीं चला। बड़े कठोर साधना करनी पड़ती है इसके लिए। बड़ा कठिन है दुनियादारी के इस झमेले से निकलना। लेकिन जो गुरु का हो गया उसको चिंता नहीं है। तुम गुरु के होके देखो, तुम्हारे सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे।
तुम तो अपने आप पर भरोसा करते हो, गुरु पे थोड़ा करते हो। गुरु पे भरोसा करो फिर तुम्हारा बुरा हो जाएगा ना। दिखावे के लिए तो गुरु के हो, लेकिन मन से तुम अपने हो। तुम्हें और ही लोग ज्यादा प्यारे हैं, गुरु नहीं। सत्संगन से हेल मेल नहीं, जग जीवन संग रखता प्रीत, अरे मन नहीं आई प्रतीत, गुरु की नहीं आई प्रतीत। गुरु पर भरोसा यकीन आ जाता तो उनसे ही दोस्ती, उनसे ही मित्रता, उनका ही प्रेम, उनका ही गुणगान, उनकी याद, उनका ही संग, उनकी सोबत रहती। लेकिन सोबत तो दुनियादारों की, गुरु के पास तो अच्छा नहीं लगता। गुरु की बात अच्छी क्यों लगेंगी, उसके विचारों के उलट है। लेकिन ये दूसरी बात थी कि प्रथम है सतगुरु का मिलना, दूसरा है नाम का जपना, और तीसरा है दया। जिस इंसान के दिल में दया है, ये सार है, जीवन का सार है दया। दया के बिना सिद्ध कसाई है। जिसके दिल में दया नहीं है, रहम नहीं है, तो उसका दिल में प्रेम नहीं आ सकता। प्रेम नहीं है, वहाँ भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति वहाँ होगी जिसके दिल में दया, धर्म का मूल है। धर्म का मूल ही दया है, जिसके हृदय में दया है। दया जीव पर, हर जीव में अपना सा जीव सब हमको समझे, सब जीवों को अपने जैसा समझे, उसको जरूर अविनाशी मिलता है, परमात्मा जरूर मिलता है। और दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। दया राख धर्म को पाले, सब धर्मों को। धर्म क्या है? जिस जगह पे रहते हुए तुम अपने धर्म की पालना करो। पिता हो, बच्चों का लालन पालन, स्त्री की देख रेख, उनके लिए रोजी रोजगार, उनका पेट पालन का साधन, घर गृहस्थी के सारे काम, ये धर्म है पिता का। पुत्र का धर्म है पिता की आज्ञा का पालन करना, उनके कहे अनुसार काम करना। पत्नी का धर्म है कि घर गृहस्थी का काम अच्छी तरह चलाना, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अच्छी शिक्षा देना। ये उनके अलग अलग जो जिस जगह पर उसके धर्म की पालना ये है कि दिल में जिसके दया है धर्म की पालना करता है। और धर्म तो सब इनसे जुड़े हुए आते हैं। जिनके दिल में दया आ गई, बड़ों का इज्जत सम्मान करना, भूखे गरीब की मदद करना, उनकी सहायता करना जिसको दुख तकलीफ है, ये सब दया में। दया नहीं होगी तो किसकी मदद करोगे? पास से गुजर जाओगे, दया नहीं आएगी दिल में। रहम नहीं करते, जीवों को रोजाना काटते भी, उन लोगों के दिल में दया थोड़ी है। दुष्ट लोग हैं, उनसे तो इंसान का गला भी कटवा लो। इंसान को इंसान मार देगा क्या कोई? लेकिन मारते हैं लोग, क्योंकि दया नहीं है उनके दिल में। जिनके दिल में दया नहीं, रहम नहीं, प्यार कहाँ से आएगा? धर्म कौन सा है ये? कोई धर्म नहीं है। चाहे अगर किसी देवता को भी भेंट चढ़ाते हो, वो भी धर्म नहीं मानता मैं तो। जीव हत्या करके किस देवता को खुश कर लोगे? प्रभु के बनाए जीवों को अगर हत्या करके किसी देव को, किसी चीज को तुम मानते हो और उसको खुश करना चाहते हो, तो उससे खुशी नहीं मिलती। दुख की बात है। लेकिन करने वाले करते हैं, क्या करें? जो रीति रिवाज बना दी, लोगों को पता नहीं क्या लगती है। जो दया को रखता है, धर्म को पालता है। और जग से उदासी, जग से उदासी का मतलब इसको तो किराए का मकान समझो। दुनिया को सदा नहीं रहना, किसी ने भी चले जाना है। सबको, सबको जाना, एक भी नहीं रहेगा। सोचते हो ना, कबीर साहब कहते सोचे थे रहेंगे बहुत धन माल, कान अचानक गया गया, धरा धरा रह गया सबका सब धरा रह जाएगा। पता ही नहीं लगेगा कब संदेशा आ गया, कब चले गए। हिसाब किताब भी नहीं दे पाओगे, किसका लेना था, किसका देना था। ये भी नहीं पता होगे कहाँ छोड़ दिए, कहाँ कर दिए। घर वाले टटोलते फिरेंगे, पैसे तो थे, ये नहीं पता किसको दे गया, कहाँ रख गया। रहने वाले देखते हैं, ढूंढते हैं, उसका कोई मतलब नहीं। गया वो तो सांप जैसे कैचड़ी छोड़ के निकल जाता है, वो सांप जैसी हालत तो उसकी पड़ी रहती आती है, लेकिन सांप तो गया। वो जीव भी इसी प्रकार से इस शरीर को छोड़ के चला जाएगा, दुनिया को छोड़ के भी चला जाएगा। तो ये धोखे की दुनिया है। तो जग से रहे उदासीन, अपना सा जीव सब का जाने। सब जीवों को अपने जैसा समझे, किसी को मन से, वचन से और कर्म से दुख ना दो। मन से किसी के बारे में गलत विचार, गलत ख्याल ना सोचो। अगर तुमने मन में गलत सोचना शुरू कर दिया, कचरा भर लिया तुम्हारा दिमाग में,
बेचैनी हो जाएगी, चैन चला जाएगा, नींद चली जाएगी, खान पान चला जाएगा, उसी का ताना बाना दिमाग में चलता रहेगा। तो किसी के बारे में बुरा ना सोचो और जबान से किसी को बुरा मत कहो। कटु वचन तो ऐसा है कि अगले को जला के राख कर देता है, लेकिन मीठा वचन ऐसा है कि उसको मंत्र मुग्ध कर देता है, अपना बना लेता है। तो वाणी मीठी बोलनी चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल कर आप भी शीतल होए। वाणी तो अनमोल है, जो कोई जाने बोल, ये तराजू तोल कर फिक मुख बारा खोल। मुख को जब खोलो अपने हृदय में उसको तोल लो, सोच लो कि मैं जो बोलना चाहता हूं बोलूंगा, इसका परिणाम क्या होगा। एक शब्द सुखरास है, एक शब्द दुखरास, एक शब्द बंधन कटर, एक शब्द गले फांस। शब्द शब्द में भेद है, शब्द शब्द में भाव, सोई सतगुरु बंद ये जो शब्द बताओ दाओ। शब्द शब्द में भेद है। एक शब्द के कारण बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ जाती हैं इंसान के हाथ में, और एक शब्द के कारण बेड़ियां और वो सारी की सारी छूट जाती है। एक शब्द ही तो द्रौपदी ने बोला था दुर्योधन को। यहां कुरुक्षेत्र के मैदान में, यहां से थोड़ी दूरी पर 56 करोड़ यदुवंशियों का नाश एक कटु वचन के कारण हुआ था। इतनी सी बात कही थी कि अंधे की संतान अंधी होती है। इस एक वचन का इतना बुरा परिणाम निकला था। 56 करोड़ यदुवंशी 18 दिन में सब के सब बर्बाद हो गया। दिया जलाने वाला नहीं रहा। तो जबान से किसी को बुरा मत बोलो। घाव किसी को दे दोगे, चोट लग जाएगी, वो घाव भर जाता है। किसी को कटु वचन बोला हुआ जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा, वो जिंदा रहता है, वो कभी भरता नहीं। स्वामी जी महाराज कहते कटु वचन मत बोल, तेरे भले की कहूं। तेरे हित की बात कहते हैं कि तुम कटु वचन मत बोलो। तो दूसरे जीव को अपना सा जीव समझो कि उसको दुख देते हो तो समझो कि ये पीड़ा तुझे हो जाए तो तेरी क्या हालत होगी। दूसरे को तुम बेइज्जती करते हो, तुम सोचो तेरी बेइज्जती अगर इस तरह हो तो तेरी क्या हालत होगी। किसी की कोई चीज़ चोरी या आगे पीछे से करते हो, अपने ऊपर लागू करके देखो कि तेरे साथ अगर ये हो जाए तो तेरी ज़िंदगी में क्या होगा तेरा। जो इंसान ऐसा सोचता है वो दूसरे इंसान को किसी प्रकार का दुख नहीं देगा। तो कबीर साहब कहते हैं कि इन चीज़ों को जो करता है, दया राख धर्म को पाले जग छे रहे उदासी, अपना सा जीव सबन का जाने ताहि मिले अविनाशी। सह कुशब्द, सह कुशब्द, अगर तुम्हें कोई कुशब्द कह देता है, बुरी बात कह देता है, सह कुशब्द वाद को त्यागे। वाद को, वाद विवाद, वाद को त्यागर छोड़े गर्भ गुमाना। वाद को त्यागना क्या है? अगर कोई गाली देता है, एक देता है तुम दो दोगे, तुम दो दोगे वो चार देगा, तुम वो चार देगा, तुम उसको थप्पड़ मारोगे, थप्पड़ मारोगे मुक्का मारेगा, मुक्का मारोगे लाठी मारेगी, लाठी से जेड़ी चलेंगी, जेड़ी से गोली चलेंगी, खत्म कहानी। बढ़ती चली गई ना, इसलिए कहा अगर राड का के बढ़ाना, राड बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कही है कि सह कुशब्द, उस कुशब्द को सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, और वाद को त्यागे, वाद विवाद ना करे। अगर कोई कहता है कि ये बात ये, तो तुम अगर ना ऐसे नहीं है, वो कहेगा ऐसे है, तो इससे अच्छे नो कह देखे हाँ, उसको वाद विवाद करे नहीं, ठीक है तेरी मान्यता तू मानता रहे, मुझे जो ठीक लगता हो मैं मानता हूँ। और छोटे गर्भ गुमाना, अभिमान इंसान को मरता। अभिमान किस बात का रे? किस चीज़ का अभिमान है? सुंदर शरीर का है, कल को रोग हो जाए, लकवा हो जाएगा, तुम्हें उठाने वाला भी नहीं होगा, सुंदर शरीर गया। चेचक हो जाएगा, चेहरे पे फुंसियाँ दाग हो जाएंगी, कोई शक्ल देखना नहीं चाहेगा। आँखों का गुमान है, आँख फूट जाएगी, अंधे हो जाओगे, दूसरा कोई उठा के कहीं ले गया तो जा पाओगे नहीं, बैठे रहोगे, दुनिया क्या है पता ही नहीं लगेगा। उपकार भूल जाते हैं, परमात्मा का कितना सुंदर शरीर दिया, कितने अच्छे अंग दिए, कैसी कैसी चीज़ों से नवाजा, और फिर उसको भूल गए, फिर उसको क्यों नहीं याद करते? इसलिए अभिमान नहीं, सह कुशब्द वाद को त्याग छोड़ गर्भ गुमाना, सत्य पुरुषता ही को मिली। जो इन चीज़ों का त्याग कर देता है, उसका ध्यान नहीं लागे तो मन नहीं। फिर तो कबीर साहब ने दोष दियो, कबीर साहब कहते हैं, मैं तो उनकी बात बताऊँ आपको आगे।
मेरी ना मानो उनकी तो मानोगे। मैं तो दूसरे की बात, जो महापुरुष से चारों युगों में आए, कुल मालिक के रूप थे, उनकी बात मान लो। मैं तो उनकी बात आपको तक पहुंचा रहा हूं कि उन्होंने ऐसा बोला है कि उनको सत्य पुरुष जरूर मिलता है, और मुझे यकीन है हाँ मिलता है, मैं इस चीज का गवाह हूं, मिलेगा। लेकिन सोच हमारी अच्छी होनी चाहिए। हमारी अगर सोच अच्छी नहीं है तो इसलिए कही है कि भजले रे मन सारंग पानी, अब नहीं भजसी, भजसी कब आई? जब अब नहीं भजोगे फिर कब भजोगे? बूढ़े होके। बुढ़ापे में तो कुछ नहीं कर पाओगे, चीजें भी दूसरे से मांगोगे। जैसे एक भाई मेरे पास आया था, बेचारा खड़ा होके कहने लगा बैठ नहीं सकता, गोडे गए। तो उस हालत में कैसे भजोगे? बोलो। जब पैर कब्र में लटक जाएंगे फिर प्रभु को याद करोगे क्या? जो इंसान कर सकता है वो स्वस्थ शरीर में, और जब सब कुछ करने लायक होता तभी कर सकता है, तो वो मौका अभी है। सब चीज़ हमारे पास है। बिना कुछ सोचे समझे गुरु जो वचन सुनाता है उसको हृदय में मंत्र मान के, और ये सोच के कि ये बात मेरे लिए कही गई है, टाला मत करो। ये ना कहा करो ये इसके लिए नहीं, ये उसके लिए ना, सबके लिए। शब्द तो गाते हैं कि मेरे सतगुरु सेल समान बाण मेरे मारा है। बाण तो कह के मेरे मारा से, बाण लागण तो कौन नहीं देन देता, हम बाण तो थारे मारे से, बाण तो दूसरे का निकलने लग रहे, उसके लग गए हो। तो मैं तो भला सच्चा हूँ, ईमानदार हूँ, मैं तो भजन करता हूँ, मैं ये बात पूछूं कौन कदे भी, मेरा ध्यान लगे है। सबका लगता है। जब ये बात कही जाए तो सबका ध्यान लगता है, सबका सुमरण बढ़ता है। कईयों की समाधि तो सत्संग में ही लग जाती है। एक आदमी कहने लगा अपने योगी से, बोला जी हमारे वहाँ सत्संग में जाते हैं ना और डी में बैठते हैं, उनके बहुतों का ध्यान तो सत्संग सुनते सुनते लग जाता है। मैं बोला भाई योगी उससे यूं पूछना था तुम्हारे ध्यान में बैठने का तरीका ही क्या है? संतों ने तो ध्यान में बैठने के तरीके के लिए 3 चीजें जरूरी बताई हैं। कबीर साहब कहते हैं, नानक साहब कहते हैं, मौलाना रूम कहते हैं, मेरे पास प्रमाण है, जो पूछना चाहो बताऊंगा। आँख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले। तुम आँख कान कैसे मूंदते हो? आंखों पर ये पर्दे डाल के तो बंद हो गए, मान लिया। कान कैसे बंद हो गए? उनमें रुई ठोक ली, रुई ठोक ली तो सत्संग नहीं सुनते आप। अगर सत्संग सुनते हो तो ध्यान क्यों कर लग गया? ये बताओ, डिस्टर्ब तो होने लग रहे सो। सत्संग करते करते कोई खांस दे तो भी कहते हैं कि क्यों तुम मेरा बिगड़ डालता है, सुनने देना। और जब वो लौट जाते हैं वहाँ सुनते हैं, उनकी समाधि कैसे लग गई? तो देखो कितना पाखंड और कितने झूठ, सत्संग ही झूठ बोलते हैं ये। मैं बताया करता हूँ, हमारे ज़माने में रात के सत्संग होते थे, सत्संगी तो थोड़े होते थे। अच्छा दिन में काम करते, रात में पूरी रात सत्संग होता तो हमारी भी आँख लग जाती। एक आधा भगत तो वो भी झूठा पक्का हमारे में भी बहुत होता। वो कैसे? कि वो बैठे बैठे यूँ सोने लगता, जाग आ जा तो यूँ देख ले, नहीं तो फिर अपना। अब हमने दोहरे, एक तो इंसान को उबासी आनी शुरू हो जाओ, सब ने उबासी आनी शुरू हो जाएगी। अरे एक नींद आनी शुरू हो जाओ, सबको नींद आनी शुरू हो जाएगी। मगर उसको कहते कि भाई तू सोना यार, सत्संग से सत्संग होना है, हमने भी नींद आओगी तुम देख के। तो उसने अगर यूँ छेड़ते ना कि बोलना तो सब ने बेरा पट जा, डिस्टर्ब हो। आज तक उसके हाथ लावा तो यूँ देख के मैं डिस्टर्ब ना करे, मेरा ध्यान लग रहा है। सत्संग में ध्यान क्यों कर रहा है? नींद में लग रहा है ध्यान तेरा। तो वो ध्यान ना लगाया करो। ध्यान लगाना तो बहुत आसान से, सब चीज़ों में ध्यान लगाते हो तुम। बताओ किस में? खाने में तुम ध्यान लगाओ, सोने में तुम लगाओ, जागने में तुम लगाओ, नहाने में तुम लगाओ, चुगली निंदा में तुम लगाओ, और नाम में ध्यान क्यों नहीं लगाते? नाम में ध्यान अगर लगाओगे तो खूब लगेगा भाई। ये बहाने ना ढूंढा करो। जो इंसान ये बहाने ढूंढता है ना, वो यूँ समझ लो कि वो तो दोहरा पापी हो गया। एक तो झूठ बोल रहा, मन में कपट लिया आया, कपट भी पैदा कर लिया, झूठ बोल गया, तो फिर सच्चा कब बनेगा? भक्ति सच्चाई का नाम है। सत्य गुरु कहते हो सच्चा है,
सत्य नाम कहते हो, नाम भी सच्चा है। सत्य देश कहते हो, देश भी सच्चा है। तो थम झूठे क्यों कर पहुंचोगे उड़े? इसलिए उस झूठ बातों की ओर ना गौर करके अपना जो सच्चाई के साथ बर्ताव किया करो। कुछ नहीं बिगड़ता, सच्चे रहोगे कुछ नहीं बिगड़ता। तुम्हारा मालिक साथ देगा, सतगुरु साथ देगा, सतनाम साथ देगा। सत्य वाणी बोलो, सत्य का निशाना बांधो, सतगुरु की वचन की पालना करो। सत संग में बिना किसी दूसरे ख्याल को लेके सिर्फ सत्संग सुनने के लिए आओ। यहाँ नहीं कदे उरे बैठे भी चिंता करते हो, ताली भूल गया, ये हो गया, वो हो गया, काम छोड़ के आई थी, कदे ये गड़बड़ हुआ। कुछ नहीं होता। जिसके भरोसे छोड़ के आए वो तुम्हारी रुखाड़ी करेगा, अगर सच्चे हो तो। अगर झूठ बोल के आए हो तो गराड़े भी कूटेंगे। कई बार ये माता बहन करे हैं, झूठ बोल के आ जा, कह दे, बालका ने भी कह देने कोई जितरे मामिया गई थी मैं। झूठ क्यों बोलो, सच्चे बोलिया करो। अगर घरवाला मना करता है उसको लेके आओ, उसको बोलो कि चल सत्संग में। अगर तेरे को बुरा लगे तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। अगर सत्संग तेरे को अच्छा लगे, उसमें सुधार की बात, ज्ञान की बात, जीवन को बनाने की बात, संवारने की बात, शांति की बात मिले तो आप भी मेरे साथ चला करो। लेकिन वो साथ क्यों चलेंगे? फिर तो उसका उल्टा काम हो जाता है ना। इसलिए उन चीज़ों को छुटवाओ, झगड़ा ना किया करो, प्यार से उसको प्यार से समझाओगे। अरे रस्सी के घसने पत्थर पे निशान गिर जाता है तो तुम्हारे रोज के समझाने तरह घर वाला ही नहीं समझाया जाता के। लेकिन तुम उल्टा रास्ता अपनाते हो, झगड़ा करते हो उससे। वो अगर पी के आ गया तो रोटी कौन नहीं दो, उसने कितने खाट बारे गिर दोगे, कुआड़ बंद कर लोगे, फिर मुश्किल हो जाता है ना। गंदगी से गंदगी साफ नहीं होती। प्यार किया करो, इज्जत सम्मान दिया करो। एक आदमी में आदत है, धीरे धीरे करके उसको समझाओ, छोड़ देगा। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है। अगर तुम नहीं छुटा सकते, कमी तुम्हारी है। इसका मतलब तुम विरोध का रास्ता अपनाते हो। मन्नत कहिए विरोध त्याग दो, वाद को त्याग के, विरोध को त्याग के अपना बनाओ उसको। दुनिया में दो ही रास्ते हैं, या तो किसी को अपना बना लो और नहीं तो तुम उसके बन जाओ। सुखी रहने के भी दो ही रास्ते हैं। कोई गलती करता है उसको माफ कर दो, तुम्हारे से गलती होती है तो माफी मांग लो, खत्म, बात ही नहीं है कोई भी। लेकिन अड़ जाओगे ना, अड़ियल बैल ना बनो, ना आगे न सरको ना पाछा न सरको, अगला भी दुखी तुम भी दुखी। इसलिए ये भक्ति बड़ी दिल की पवित्रता में पैदा होती है। अगर दिल शुद्ध है, विचार शुद्ध हैं, जीवन पवित्र है और तुम्हारी नीयत में खोट नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारा ध्यान भी लगेगा, सुमन भी होगा और अभ्यास भी बनेगा। लेकिन अगर मन में ही खोट भरा पड़ा, जीवन हंसी खेलते हुए, हंसते खेलते हुए, ये नहीं कि ये उदासीन का मतलब ये है कि बुरी बातों से उदास हो जाओ। बाकी तो हंसते रहो। जिसकी जिंदगी में हंसी नहीं है वो क्या खाक भक्ति करेगा। हंसना खुशी का प्रतीक है। खुशी किस दिल में पैदा होती है? जिसके दिल में शांति है, दया है, प्रेम है। जिसके दिल में ये चीज़ नहीं है तो उसका मुंह देखोगे जब भी वो बस ऐसा मिलेगा, रूखा सूखा सा। तो उस अंदाज़ा लगा लो कि जो बाहर से यूँ रूखा सूखा है, अंदर में सड़ा पड़ा है, वो किसी के काम का नहीं है। इसलिए खूब हंसो, हंसाओ, अच्छे मीठे बोलो, दूसरे को भी सुखी कर दोगे। आप भी सुखी हो जाओगे तो सबको बहुत बहुत आशीर्वाद।